अस्सलाम वालेकुम। जैसे बता रही थी आपको पिछले ब्लॉग के एंड जहाँ पे की मैं कि मैं फिश साफ करने बैठी, जो सूखी मच्छी। तो अभी आपको मैंने जो घड़ी दिखाई वो बजे है रात के 3। और ये देखिए अभी जस्ट साफ करके उठी हूँ। बैग में सब साफ करा हुआ भरी, और ये जो नीचे पड़ा है ये सारा कचरा है, तो अब इसको करना है क्लीन। और जैसे मुझे देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत थक गई हूँ। अली तो एकदम नींद में सो गया। कब से मुझे पूछा मम्मा खाना खाएंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं। मेरे भूख लगना, मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को सर्दी की वजह से, तो उसने भी कुछ नहीं खाया, वो भी वहीं सो गया। और अभी जस्ट मेरा काम हुआ। और ये चिंटू और पीनट तो इतनी मस्ती कर रहे, इतनी मस्ती कर रहे, उन लोग को तो नींद ही नहीं आ रही, नहीं तो रोज मेरे बाजू आके सो जाते। तो चलिए फिर देखते हैं, सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हयाती दे। तो अभी तो फिलहाल फिश का काम पूरा हो गया कंप्लीट, तो सुबह जैसे उठूंगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों से कनेक्ट करूंगी। अभी के लिए तो आप लोगों के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जैसे मैं रात को आपको बता ही रही थी कि मुझे सोते सोते 3 बज गए, क्योंकि सूखी मच्छी वगैरह साफ करके सब रख कर सोई। और आज मेरा अपॉइंटमेंट था नेल्स निकालने का, तो उसी के लिए सुबह उठी भी जल्दी हूँ, और सारे घर के काम भी रहते हैं। तो मैंने बोला घर के काम से फारिग हो, उसके बाद जाऊंगी नेल्स निकालने, फिर वहां से जाऊंगी अपने ज्वेलर्स के यहाँ। क्योंकि ये देखिए अभी उसके पहले तो मेरे साथ एक हादसा हो गया है। क्योंकि हम लोगों को पता, जैसे कि कहीं पे थोड़ा सा नाखून हिले तो हमारी आदत होती है उसको निकालना, खींचना, या कहीं पे चमड़ी थोड़ी सी निकली तो हम लोगों को चुप नहीं बैठा जाता, उसको खींचते रहते। तो इसी की वजह से ये नाखून थोड़ा सा हिला था, तो मैंने बोला कि इसको आज जाके सारे निकालने ही थे। लेकिन वो कब से मुझे इरिटेट कर रहा था बार बार, तो मैंने इसको ऐसा थोड़ा हिला के कोशिश करी, दांत से पकड़ के खींची तो पूरा ब्लड के साथ में वो बाहर आ गया। तो ऐसे भी मैं आज जा ही रही थी निकालने के लिए। तो अभी तो फिलहाल जैसे आप देख सकते हो कि सारा काम मेरा हो चुका है, अली भी जा चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और सुबह सुबह आज मैंने क्या किया, जल्दी उठ गई थी, तो मुझे ऐसे थोड़ी सी इचिंग हो रही थी। तो मुझे जू नहीं होती है कभी, हाँ, लेकिन डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम करता है। तो मैंने फिर तेल के साथ में एक नींबू अच्छे से निचोड़ के और पूरे सर में मसाज की, और मैं बोली 1 से 2 घंटा रख के इसको वॉश कर लेना चाहिए, तो काफी अच्छा रिलीफ हो जाता है डैंड्रफ के लिए। तो वो सारा प्रोसेस मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी वो की। सारा करने के बाद, काम होने के बाद बस अब नहाने ही जाना था। मैंने चाय रख दूं और फिर नहाने जाऊं, तो उतने में हो गया ये हादसा। तो मैंने बोला चलो कोई बड़ी बला आने से पहले छोटी बला में टल गई। ऐसे ही, मतलब हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ कि कुछ बड़ा होने से बेटर है कि कुछ छोटे में ये बला टल गई। और माशाल्लाह पूरा घर मेरा साफ सुथरा हो चुका है, किचन भी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। ये देखिए माशाल्लाह। अब यहाँ पे पहले बच्चों को दूंगी खाना और मेरी चाय रखूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, और आने के बाद तिलावत लगाऊंगी और इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊंगी। और मैंने कल जो नई ड्रेस लाई थी, मतलब ड्रेस तो बहुत दिन से थे, दुपट्टा कल जो कलर होकर आया है तो वो मुझे पहनना है, क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है नए कपड़े पहनने की। तो इंशाल्लाह वो नए कपड़े भी पहनूंगी, और फिर अपने थोड़ा सा थोड़ा सा जो काम है घर का वो मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे घर में एक ही लेडीज है, वो मैं हूँ। आज मेरी बहू आ जाएगी तो देखा जाएगा फिर, है ना। चलिए हो गई मैं तैयार, और मैचिंग की मेरी जूती भी मिल गई, जो मैं अजमेर से लाके हमेशा रखते रहती हूँ। तो माशाल्लाह नई ड्रेस के साथ मैचिंग जूती मिल गई, तो और ज्यादा खुश हो गई। और इयररिंग्स तो मैं लेकर ही आई थी, और चूड़ी भी ये पहले की है जो मुझे मिल गई मैचिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे ऐसे तैयार होना और अच्छे से रहना, अपने आप को मेंटेन करके रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जब मैं ऐसे रहती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं खुश रहती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अपने साथ जो आजू बाजू है, जो मेरे साथ जुड़े, सबको खुश रखूं, क्योंकि इंसान जब खुद खुश होता है तभी वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हो गई हूँ तैयार। और ये अमीन नहीं है तो ये सब मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अमीन ने मुझे बोला है कि मम्मा कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। और मेरे बच्चे की बात मैं बहुत हद तक मानती हूँ, क्योंकि वो छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत समझदारी की बातें करते रहता है मुझसे। और ऐसा नहीं कि छोटों को समझदारी नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ों को जरूरत पड़ जाती है छोटों की। तो कैसी लग रही हो बताइए, शायद आपको थोड़ी ही झलक दिख रही होगी। और रील बनाने वाला तो मेरा बेटा है, जो आए दिन मेरी अच्छी अच्छी रील्स बनाता था। और एक बात बोलना चाहूंगी आपको, चलिए थोड़ा सा रूबरू करके बात भी करते हैं, और मैं जाने वाली कहाँ वो भी थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ। जैसे मैं आपको सुबह बता ही रही थी कि मैं जाने वाली हूँ नेल्स के लिए,
तो वहीं जा रही हूँ। और ये देखिए मैंने मैचिंग के, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है ये सब इयररिंग्स, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सब मैचिंग की। और थोड़ी सी जो आपको अच्छी लगे और आप अच्छे दिखो तो वो चीज़ आपको हमेशा पहननी ही चाहिए। और उसके बाद में फिर वहाँ से जाऊँगी ज्वेलर्स के यहाँ। ये देखिए सारी मेरी ज्वेलरी टूट गई। आपको बताऊँ, ये देखिए ये मेरी चेन और इसके अंदर का एक टुकड़ा, ये रखने की वजह से जो मैं ज्वेलरी रखती हूँ सब ऐसे दबा दबा के, उसके वजह से सारी ज्वेलरी मेरी होती है सत्यानाशी। और मुझे इस तरीके के ब्रेसलेट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आपको दिखाई थी दुबई में कि इस ऐसी तरीके का ब्रेसलेट का जो मैं हमेशा यहाँ पे आई पहनती हूँ, तो आई जो मैं उसमें लटका कर रखी थी वो मेरी कहीं गिर गई दुबई में, और एक ईयरिंग भी गिर गई है, और काफ़ी सारी ज्वेलरी है जो रखने की वजह से टूट गई है। तो वही सब जाऊंगी, रिपेयर करूंगी, शायद कुछ थोड़ी बहुत बदली भी करूंगी। ये ईयरिंग है, इसकी भी एक मोती निकल गई है। तो ये सब काम लेकर तो जा ही रही हूँ, क्योंकि अमीन रहता है तो फिर अमीन के साथ में यहाँ वहाँ जाना रहता है। तो अब अमीन नहीं है तो एहसास हो रहा है कि नहीं, ये सब काम भी ज़रूरी है और आपको करना पड़ेगा। और अच्छी बात है, ये सब काम और ये सब जिम्मेदारियों से जब तक आप जुड़े रहोगे तो आपको कभी एहसास भी नहीं होगा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है या फिर आपकी बॉडी में कुछ तकलीफ है, समथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जब रात को फ्री हो जाती हूँ, जब लेटती हूँ तब चालू हो जाता है घुटनों में दर्द, स्पाइन में दर्द। लेकिन जब काम में रहती तो याद भी नहीं रहता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे जब छोटे थे तो तब भी मैं अकेले भागम दौड़ी करती थी। ये था कि आने के बाद बच्चे हमेशा साथ साथ ही रहते थे। अब ये है कि बच्चे बहुत कम साथ रहेंगे क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, और अगर मैं उनको अपने इमोशनल से, अगर मैं अपनी फीलिंग से उनको बांध के रखूंगी तो बच्चे कभी ज़िंदगी में अपनी कोई मकाम पा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कोई चीज़ मेरे साथ में, मेरी वजह से उनकी कोई चीज़ रुकावट हो। तो आई थिंक मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ कि मैं अकेले भी अपना टाइम एक्सप्लेन करूँ, अपने कामों में जुड़ी रहूँ। और मेरा काम, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अगर काम शुरू कर दे तो मैं अपना काम स्टॉप कर दूँ। और शायद इसी दिन के लिए एक औरत चाहती है कि उसका साथीदार हमेशा उसके साथ रहे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे अपने कामों में लग जाते हैं, तो उस वक्त औरत जैसे हस्बैंड वाइफ को एक ज़रूरत होती है कि एक दूसरे की, वो शायद यही वक्त है। शायद ये फीलिंग भी मुझे अकेले करना पड़ेगा। अब देखती हूँ, इंशाल्लाह हर काम कोशिश करी और अल्लाह ने हर काम में मुझे कामयाब किया है। बस अल्लाह पाक इसमें भी कामयाबी दे। और बस जो ज़िंदगी में लिखा है उससे ज़्यादा तो कभी आपको मिलेगा नहीं, और अगर आपकी ज़िंदगी में इससे बढ़कर लिखा है तो वो कम भी नहीं होगा। तो चलिए इसी बातों के साथ निकलते हैं। इंशाल्लाह बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। तो सोच रही हूँ गाड़ी की चाबी भी ली हूँ और एक्टिवा की भी। अब क्या लेकर जाऊंगी वो मुझे नहीं पता। चलिए, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि नेल्स निकालने जा रही हूँ, तो नेल्स निकालने आ भी गई, और माशाल्लाह नेल्स मेरी निकल भी गई है। और पैर का एक बच्ची ने लगा करके दिया, बहुत अच्छे से करके दिया माशाल्लाह। यहाँ तो मेरा एकदम घर जैसा है। यहाँ के सारे बच्चे जो शूट कर रही है भी एकदम, ये तो मेरी डाई हार्ट फैन है, और बहुत पहले से ये तो मुझे देखती है। तो कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं सर्विस करने लेने आई हूँ, घर जैसा। और स्पेशली ये बात है कि यहाँ की जो ऑनर है वो मुझे बड़ी बहन मानती है, तो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट की बात तो वो होती है। तो माशाल्लाह सारे नाखून मेरे निकल चुके हैं, और एक तो आपको पता है सुबह से लहू लुहान था, उसको भी रिपेयर हम कर चुके हैं। और ये बच्ची से मैंने पहली बार सर्विस ली हूँ, तो पहली बार इसने मेरी सर्विस की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब ये मेरा चैनल भी देखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद मेरे चैनल्स को लेकर कुछ बातें भी होंगी, है ना। तो थैंक यू। और चलिए फिर यहाँ से अब निकलूंगी, और आपको पता है कि यहाँ से सीधा मैं जाने वाली ज्वेलर्स के पास। और आई होप सो के दिल तो चाह रहा है कि इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे रिंग्स लूँ। चलो देखते क्या लेते हैं वहाँ जाकर। चलिए माशाल्लाह निकल तो गई मैं, और नेल्स भी मेरे पूरे निकल चुके हैं। और मैं लेकर आई थी एक्टिवा। तो हो रही है बारिश, तो सोच रही हूँ थोड़ी बारिश की मज़ा अकेले ही ले लूँ, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ। और अभी मुझे एक फ़ोन आया, तो मैंने अली को फ़ोन किया कि बेटा ज़रा वहाँ से पेमेंट के लिए फ़ोन आया तो आप जाओगे। तो बोला हाँ मम्मा, बस अभी लंच के लिए फ्री हुआ था। तो शायद मुझे अली रास्ते में मिले, और अगर अली रास्ते में मिला तो देखते हैं कुछ खाएंगे साथ में, या फिर दोनों मिलके माँ बेटा बात करेंगे। और अगर अली पैकेट लेके आए तो वो देखकर थोड़ी ज़्यादा ही खुशी होगी मुझे।
तो चलिए देखते, अभी निकल तो गई और भीगते भीगते जा रही है। कब से वेट कर रही थी। ये देखो भाई साहब आके अपनी गाड़ी लगा रहे थे साइड में और कब से यहाँ पे खड़े थे, तो मैंने बोला चलो फिर लंच साथ में करते, क्योंकि मैं सुबह से निकली हूँ, आपको पता है कि मैंने कुछ खाना नहीं बनाई हूँ। तो ये भाई साहब का लंच का टाइम था, तो लंच के लिए निकले थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम भी हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब रोज़ी देने पे आता है तो आप फिक्र मत करो, जो आपकी नसीब की रोज़ी वो कहीं नहीं जाती है। तो मेरा बेटे अभी जो मुझे ये मतलब पता भी नहीं था कि मुझे बीच में फ़ोन आएगा और अल्लाह पाक ऐसे गैप से मेरी रोज़ी भेज देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। इसको बोलते हैं बच्चे। देखो तो अपने काम से गया हुआ था और मैंने जैसे ही उसको फ़ोन की, सब खाना छोड़ के बच्चा भागा और जो काम था मम्मी का वो कर कर लेकर खड़ा था। तो मैंने उसको बोला कि चल साथ में लंच करते, तो बोला नहीं नहीं मैं जाता हूँ, फिर मेरे को लेट होगा। मैंने चल चल आज अमीन ऐसे ही, मैं और अमीन काम होता था हम लोग ऐसे साथ में लंच करते थे, तो चल आज अपन दोनों लंच करते। तो बोला अच्छा चलो। तो अभी हम जा रहे लंच कर रहे, तो मैंने उसको बोला चल हमारे मलाड में अंकल किचन बहुत फेमस है, तो उसको चल अंकल किचन खाते हैं या फिश खाते हैं। तो बोलता नहीं मम्मा वेज खाना है। तो चलो फिर हम जाते हैं वेज खाने, क्योंकि अली को खाना है वेज, तो उसी के साथ मैं भी थोड़ा शेयर कर लूँगी। तो फिर देखते हैं क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे। फिलहाल तो हमारा बहुत अच्छा दिन शुरुआत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी कि रोज़ी के लिए कभी फिक्र मत करना। दुनिया कितना भी बोले, दुनिया की बातों पे यकीन मत रखना। बस अल्लाह पाक जब देने पे आते हैं और अल्लाह पाक जो आपके नसीब का है वो कभी आपसे अलग होने देंगे नहीं। तो बस मैंने सोचा नहीं था, वो चीज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई हमारा तो खाना आ चुका है और वेज खाना था हमको, और मेरे दोस्त मेरे पहचान वाले ने हमने फोन किया था ना अली, वेज स्पेशल, क्योंकि वो जैन है। तो उसको मैंने पूछा कि वेज खाना कहाँ खाओ, तो उसने यहाँ पे बताया कि बोला एसी में जाके बैठना, यहाँ नॉन एसी और एसी दोनों है। तो मैंने बोला फिर मंगाओ क्या, तो बोला वेज थाली। तो आए हमने थाली मंगाया, उसके साथ कुलचा पंजाबी थाली, उसके साथ मंगाया कुलचा और मुझे खाना था। यहाँ पे मुझे दिखा कि आम रस भी स्पेशल है, तो मैंने मंगाई आम रस पूरी। तो चलिए फिर आ जाइए हमारे साथ लंच के लिए वेज स्पेशल, मैं और अली फिर से एक ही प्लेट में। चलिए माशाल्लाह माँ बेटे ने मस्त खाना खाए, अच्छी दिख रही है ना। हाँ अच्छी दिख रही है, अड्डा के साथ अच्छी दिख रही है, अड्डा के साथ मैं गोरी गोरी लग रही हूँ। चलो अब जा रही मैं ज्वेलर्स के पास, और आज अली के बेचारे के हाफ डे की छुट्टी करने का मूड कर रही हूँ। कब से बोला मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, आपको छोड़ के चला जाऊँगा। तो देखती हूँ अगर ये गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर हम साथ में ही जाएंगे, क्योंकि इसका बाइक आधे रास्ते में खड़ा करके इसको लंच के लिए थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके लेकर आई हूँ साथ में। बहुत दिन के बाद आज मैं मेरी ऑफिस पे भी आई हूँ और बैठी हूँ। अभी तक तो आए नहीं है बबलू भाई, जो ये ऑफिस जिनको मैंने भाड़े पे दे के रखी हूँ। तो कुछ बात करना था, काफी देर से यहाँ बैठी। एक तो ये देखा आपने ऑफिस का, ये है अंदर वाला हिस्सा, और एक यहाँ पे जो कोई ज्यादा लोग आए तो वेट कर सकते हैं सोफे पे। तो काफी देर से यहाँ बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने बोला लाओ थोड़ी शूट ही कर लूं। तो मैंने थोड़ा शूट चालू किया है अभी, और माशाल्लाह यहाँ से अच्छा खासा मेरे ऑफिस से बाहर रोड का नजारा दिखता है, सारी गाड़ियां आना जाना, लोग, मतलब थोड़ा टाइम पास तो हो ही रहा है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम पास करूँ, पर दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा शूट भी कर लेती हूँ। अब मैंने फोन पे बात किया तो बोले थोड़ा आप भी आया हूँ, बाहर से आ रहा हूँ। तो मैं बोली सोची कि थोड़ा बाजार जाकर आऊँ। चलो फिर थोड़ी देर में फिर से आती हूँ ऑफिस पे, अभी थोड़ा जाके आती हूँ बाजार, फिर आएंगे बबलू भाई तो फिर बात करते हैं, देखते हैं। तो आपको मैं बता ही रही थी ऑफिस में बैठ के मुझे बोर हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बाजार होकर आऊँ। और ऐसे भी जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया में, जहाँ मेरा पहले आप सबको पता है कि मेरा वहाँ पहले सब काम भी चलता था। तो अभी तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से जो मैंने मांगी थी अल्लाह पाक ने वो मुझे अता कर दिया है। बहुत अल्लाह का करोड़ों एहसान है परवरदिगार। तो बस बाजार गई तो वहाँ पे मुझे दिखे बेबी टमाटो, जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। और ये थोड़े से खटास इसके अंदर ज्यादा होती है, टेस्ट ज्यादा होता है। और आप सबको भी पता है कि कौली चीज जो होती है, छोटी चीज जो होती है, उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और ये देखो ग्रीन और व्हाइट कलर के जो कांटे वाले बैंगन होते हैं, ये भी मैं लेकर आई, क्योंकि सूखी मच्छी बहुत सारी लाई हूँ। तो ये सब चीजों के साथ अगर सूखी मच्छी को मिक्स करके आप बनाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। और अगेन कड़ी पत्ता, क्योंकि मेरे घर में कड़ी पत्ता बहुत ज्यादा रहता है। और खीरा तो लाई हूँ अभी थोड़ा सा खाने के लिए, रात को जो भी डिनर होगा वो। वैसे तो डिनर के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन बॉईल करी हूँ और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं और अली है। अमीन से अभी मेरी बात हुई तो अमीन वीडियो कॉल कर रहा, बच्चे का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं बारिश की वजह से शायद सिग्नल कुछ ड्रॉप हुआ है।
तो अब मैं जो ज्वेलर्स के पास से आज कुछ अच्छी वाली परचेसिंग की हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो शेयर भी करूंगी और आई थिंक शायद ब्लॉग भी वहीं पे एंड करूंगी। ये देखिए, ये मैंने आज न्यू ली हूँ क्योंकि मुझे जैगवार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ नई चीज़ थी जो आई थी, तो मुझे दिखाया अंकित ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, तो मैंने ले लिया इसको, जैगवार को। और देखती हूँ इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आपको तो दिख ही जाएगा मेरे गले में। और मुझे पहले जब मैं यंग एज में रिंग्स पहनना बहुत पसंद करती थी। ये देखिए, मैंने फिर से 3 रिंग को एक साथ पहनी हूँ और ये मैंने आज ही ली हूँ रोज़ गोल्ड की रिंग। और 2 रिंग छोटी करने देकर आई हूँ क्योंकि मेरी उंगलियां बहुत पतली हो गई है तो आ नहीं रही थी। और ये मेरा जो टूटा हुआ बाला था वो ठीक हो गया, रिपेयर हो गया। और जैसे मैं आपको बताई थी कि दुबई में मेरी एक जो इयरिंग गिर गई, एक ही बची थी, तो मैंने उसको चेंज करके ये 2 जोड़ी एक्स्ट्रा ले ली क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे डॉट पहनना पूरे अच्छे लगते हैं कान में। और रिंग्स मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था आज रिंग लेके सब। ये देखिए 3 रिंग को ली और 2 रिंग इंशाल्लाह वो कल आ जाएगी। और ये बहुत डिफरेंट और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेकलेस है ये। इसे जैसे आप देख सकते हो, इसको जैगवार है इसके अंदर। ओ माशाल्लाह। और ये देखिए वेरी नाइस ना। चलिए माशाल्लाह आई, पहले तो थोड़ा सा फ्रेश हुई, फिर उसके बाद चाय बनाई, चाय पी, अगरबत्ती वगैरह करी। और उसके बाद सारे जो वेजिटेबल लाई तो सब धो के उसको किचन पे रखी। और उसके बाद मैंने फिर अली को फ़ोन की कि मैं थोड़ा सा चिकन बना रही हूँ तो खाएंगे, तो बोला हाँ मम्मी मैं बस आ ही रहा हूँ, बारिश है इसलिए रुका हुआ हूँ। और उसके बाद अमीन से भी मेरी बात हो गई है। और अभी ये देखो, ये दोनों पिल्लू आके मेरे बस पैरों के पास सो गए। ये देखिए, जैसे मैं आके बैठी बस वैसे ही मेरे पास गोद में या फिर मेरे पैरों के पास एकदम लग के बैठ जाते हैं ये। और माशाल्लाह मुझे तो ये बहुत मतलब आजकल मुझे बड़ी जाड़ी और हैवी ज्वेलरी पहनने अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आज आई थिंक छोटी छोटी ज्वेलरी अभी मुझे अच्छी लगती है। जैसे ये भी मैं छोटी सी पहनते रहती हूँ हमेशा। तो बस सारे दिन की जो भी एक्टिविटीज थी आप लोगों के साथ शेयर तो करी हूँ। इवन मैंने आज मेरे ऑफिस गई थी, ऑफिस मतलब मेरा जो मैं रेंट पे, मेरा खुद का ऑफिस है जो मैं रेंट पे दी हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी खाली होने वाला है, मतलब मैंने अभी बोल दिया है। तो इंशाल्लाह देखो फिर उसमें कुछ करने का इरादा करी हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगा, गरीब नवाज चाहे तो जरूर होगा। बस इरादा करी हूँ कि कुछ उसमें करना है। और अमीन माशाल्लाह जो काम से गए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उसका सारा चीज़ें हो गई है। और जैसे ही अमीन आएगा तो उसके बाद कुछ प्लानिंग करें हम, तो उसके बाद वो प्लानिंग में भी काम करेंगे। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें और सारी अक्खा दिन की एक्टिविटीज़, और मेरे नेल्स भी निकल चुके हैं, ज्वेलरी भी माशाल्लाह पूरी रिपेयर, जो थोड़ी बहुत रिपेयर करनी थी वो छोड़ कर आई और जो कुछ अच्छी लगी वो लेकर आई। और उसके बाद अब थोड़ा सा बनाऊंगी खाना, मैं और अली खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। आज रात को कुछ काम नहीं क्योंकि कल रात को 3 बजे तक मैंने मच्छी साफ करी हूँ, तो कल रात को तो मेरी नींद पूरी तरीके से हुई नहीं है। तो बस ब्लॉग का एंड भी यही करना चाहूंगी क्योंकि अब मैं जाके थोड़ा पकाऊंगी, चेंज करूंगी, इसके बाद फिर अली से थोड़ी दिन भर की बातें करूंगी, उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर वही अल्लाह अगर हयाती दे तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो सुबह फिर उठेंगे। तो चलिए फिर आप क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इंशाल्लाह दुआओं में हमेशा सबको याद रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज।